हेलो क्लास 9। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.4 के कुछ 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हमने। आज चलिए इसमें जो बचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर नेम है ट्रायंगल। AB and CD are respectively the smallest and longest side of the equilateral ABCD। तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो एक ऐसे इक्विलेटरल लिया है, ABCD इक्विलेटरल है, जिसमें कह रहा है कि AB क्या है, सबसे छोटी साइड है। ठीक है, अरे छोटा तो देखना भी चाहिए। यहाँ से ये छोटी दिख रही है, वैसे BC दिख रही है छोटी, लेकिन क्या AB is the smallest and CD is the longest side। तो आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है, so that एंगल A जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल C से, एंड एंगल B जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल B से। चलो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इस पॉइंट A को C से ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ज्वाइन A to C, दैट इज AC को हम AC ड्रॉ करते हैं। अब ट्रायंगल एक बना दिया हम ABC, ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC देखो, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो AB क्या है, सबसे छोटा साइड दिया है, और CD क्या है, सबसे बड़ा साइड दिया है। उसके बाद हमने A से C को ड्रॉ किया, तो हमने एक ट्रायंगल का कंसीडर फॉर्मेशन कर दिया ABC। अब इस ट्रायंगल के ABC की हम बात करें तो AB और BC इसमें छोटा कौन होगा, AB, क्योंकि BC भी तो क्या है, इक्विलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का साइड है, लेकिन BC से भी छोटा क्या है, AB है। तो अगर हम इस ट्रायंगल ABC की बात करें तो AB क्या होगा, इस BC से क्या होगा, छोटा ही तो होगा। ABC की बात करें तो AB इज लेस देन BC। ये हम लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि AB क्या है, BC से भी छोटा है। जब AB BC से छोटा है तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होगी इसी अकॉर्डिंग क्या होगी, वो भी छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो जो AB के साथ AB लेंथ में छोटा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा वैल्यू में। तो AB के सामने वाला एंगल क्या है, C, ये है ना। तो एंगल C इज लेस देन, इसके सामने जो एंगल होगा उससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा एंगल A। आई बात समझ में? अभी देखो, तो इसको पूरा लिखेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे लिख दो। ये समझ में आया कि हमने कहां से लिखा है। तो एंगल BCA इज लेस देन एंगल BAC। ये बात समझ में आ रही है? आप यहां पर जरूर मेंशन करना, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड आर लार्जर। जो लॉन्गर साइड के सामने वाली एंगल होगी वो क्या होगी, लार्जर, मतलब सबसे बड़ी होगी। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और फिर एक ट्रायंगल और बन रहा है ना, ACD बच रहा है, ACD भी तो बच रहा है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की हम बात करें तो CD क्या कह रहा है, CD सबसे लंबी है, तो यह CD AD से भी तो लंबा होगा। यहां लिखो ऑल्सो नाउ इन ट्रायंगल ACD की हम बात करें, CD सबसे लंबा है तो CD AD से भी लंबा होगा, ये ठीक है। CD इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। तो ये देखो, तो CD के सामने वाली जो एंगल होगी वो क्या होगी, बड़ा होगा। तो CD के सामने, इसके सामने वाला एंगल क्या है, यही तो एंगल है। अगर ट्रायंगल ACD की हम बात करें तो यहां हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल CAD इज ग्रेटर देन, और AD के सामने वाला एंगल क्या है, ये छोटा हो जाएगा, ACD। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BAC इज ग्रेटर देन, उल्टा कर दो, एंगल BCA
इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये BAC प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाला जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड वाले से राइट हैंड साइड का पार्ट जुड़ेगा। तो BAC प्लस CAD, ये ग्रेटर, जब दो बड़े आपस में जुड़ेंगे तो छोटे वाले जुड़ने के बाद तो उनसे छोटे होंगे। तो ये देखो BCA एंगल BCA प्लस एंगल ACD। अब देखो BAC CAD, ये टोटल एंगल बन जाएगा ना, ये पूरा हाँ एक। देखो ये एंगल जो BAC और CAD है, ये पूरे एंगल बड़े वाले का तो पार्ट है, क्यों? तो हम दोनों को मिला के एंगल A लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल A पूरा बड़ा वाला एंगल है, और ये एंगल किसका है? क्वाड्रिलेटरल का है A, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, हम दोनों एंगल को जोड़ दें, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर एंगल इक्वल हो रहा है, इज ग्रेटर देन। और ये देखो BCA और ACD, तो ये दोनों ये छोटे एंगल मिलकर पूरा बड़ा वाला एंगल C इक्वल हो जा रहा है। तो ये C ये पहला आई बात समझ में। सेकंड हम नहीं करेंगे, सेकंड बता देंगे कि ये रिजल्ट प्रूव कैसे होगा। अब दूसरा काम करोगे, B से B को ज्वाइन करोगे, ऐसे ये समझ में आया? B को D से ज्वाइन करोगे, उसके बाद ट्रायंगल कंसीडर करोगे ABD, ट्रायंगल ABD कंसीडर करो और ट्रायंगल BCD कंसीडर करो, BCD। और उसमें भी सेम यही प्रोसेस करना है जो अपन लोगों ने किया है, ठीक है। अपने मन से करोगे तभी होगा। एक एक क्वेश्चन अगर हमारे ओर से बैठ गए, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग आएगा, ठीक है। तो दूसरा ये भी आप देख सकते हैं कि हम ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे, पहले B से D को मिला देंगे, BD ज्वाइन करेंगे, और BD ज्वाइन करने के बाद जो अलग अलग ट्रायंगल बचेगा BAD और BCD, उसमें सेम क्राइटेरिया लगाएंगे, जो भी डाटा आपके पास दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। जो लंबी साइड है उसके सामने वाली एंगल क्या होगी, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने वाली एंगल की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। PQR फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। ये जो PR है, PQR एक ट्रायंगल है, PR ऑलरेडी दे दिया है, PQ से क्या है? बड़ा है। अरे ये मतलब इसका मतलब तो ये इक्वल हो गया, मतलब हम दिखाए हैं कि साइड PR PQ से बड़ा दे रहा है, तो आप एक रिजल्ट प्रूव करना है। यानी तो गिवन दैट, देखो क्वेश्चन है 2 ही लाइन का और इसमें डाटा बहुत सारा है। गिवन दैट PR ग्रेटर देन PQ, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें PQR की, जो लंबी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां से लिख सकते हैं इस इंप्लाइज एंगल PQR, PR के सामने वाला एंगल क्या है? ये, और PQ के सामने वाला एंगल R। तो एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल PQ। PQ के सामने वाली एंगल क्या है? R, PRQ। किसी को कोई दिक्कत? इसको क्वेश्चन मान लो, इन ट्रायंगल PQR। अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो जो सबसे लंबी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, तो PR के सामने वाला एंगल क्या है? PQR है, तो PQR ग्रेटर हो जाएगा PQ। सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाले एंगल से, PR से। अब उसके बाद कंडीशन एक और दे रहा है, एंड PS बाइसेक्ट QPR। ये जो लाइन है PS, ये QPR को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि ये जो एंगल है ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि QPS ऑल्सो सिंस PS बाइसेक्ट एंगल QPR, therefore
एंगल QPS, एंगल QPS इक्वल टू RPS, एंगल RPS। इसकी इक्वेशन 2 दे दो, आई बस समझ में, दोनों इक्वल होंगे। अरे भाई PS इस ट्रायंगल ए एंगल PQPR को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जो बचेंगे दोनों एंगल वापस में इक्वल नहीं होंगे, वही तुमने लिखा है। अब देखो नाउ एंगल जो PSR है, ये देखो एक, अब ये PS दो ट्रायंगल में भी डिवाइड कर रहा है, एक बड़े वाले ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या है PSQ है और एक ट्रायंगल PSR है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें PSR, यह एक्सटीरियर एंगल नहीं है इस ट्रायंगल PSR के लिए, हाँ, तो यहां लिखो सिंस PSR, सिंस एंगल PSR इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल PSR, सॉरी PSQ, ये भी लिख सकते हैं PSQ लिख देते थे तो PQS के लिए हो जाता। PSQ इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल PSR। तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वह उसके इंटीरियर एंगल के सम में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लिख सकते हैं इम्प्लाइड एंगल PSR इक्वल टू एंगल SRP प्लस SPR। ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 ले लो। सिमिलरली इसी प्रकार जो ये एंगल होगा PSR, एंगल PSR इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल PQS, फिर उसी वही लगाएंगे, तो सिंपलाइज एंगल PSR इज इक्वल टू, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा SQP प्लस एंगल SPQ, SQP एंड SPQ। इसको इक्वेशन 4 दे दो। सब डाटा कलेक्ट हो गया जो भी जितना था इस फिगर में। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दो। देखो PQR बड़ा है PRQ से, ठीक है, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मान लो PQR की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है और इसकी क्या है 50 डिग्री है, और ये दोनों आपस में मान लो 40-40 है। तो जब इक्वल क्वांटिटी बड़े वाले में जुड़ जाएगी तो बड़ा वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो 60 प्लस 40 मान लो ये 40 इक्वल टू 40 है, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, ये 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो PQR प्लस QPS is greater than PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल ये है सेकेंड RPS। ये देखो अब PQR प्लस QPS, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 3rd और 4th को इसमें यूज करना है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था इस ट्रायंगल में, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, PSR इज ग्रेटर देन PSQ।
एक सेकेंड, अब ये देखो PSR, PSR के लिए करेंगे PQS, PQS, PSR, ठीक है, और SPQ, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से PSR इज ग्रेटर देन PSQ, SRP, ये देखो PRQ, R बीच में आ रहा है, ठीक, और RPS, उसमें RPS लिखा गया है, इसमें SPR लिखा गया है, दोनों वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं PSQ, यानी देना यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लो, हो गया। अब एक ही क्वेश्चन बचता है, ये बहुत ही इजी है, इसको कराने का कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है, बता देना मुरली क्या है इसमें, so that all the line segment draw from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट पे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से एक लाइन ले लेना और उस पे पॉइंट ले लेना P, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ये, और इससे इसको मिला देना, ठीक है। मान लो ये RP और ये Q है, तो ये परपेंडिकुलर मिला दिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है, ये लेंथ क्या दिखाना है, RP इंच, देखो पॉइंट P से, देखो दो पॉइंट है, Q है एक R है, तो ये दिखाना है कि P से जो R की लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। इसका मतलब PR के सामने एंगल के वैल्यू हम छोटी दिखाते हैं, ठीक है। ये बीटा सबसे छोटा लेंथ हो जाएगा थ्योरम से कि स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड होगी क्या होगी, छोटी लेंथ हो जाएगी। तो ऑब्वियस है यार, RPQ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों मिल के 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली Q और R दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। जब क्या होगा, एक्यूट होगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये इससे छोटा हो जाएगा, तो PR क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसे ही करना है। कल हम शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले आप ट्रायंगल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, प्लीज कंप्लीट कर लो।